नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ इनक्रेडिबल हल्क का 19th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि एल्डेस्ट ने चार्ली को पुनः जीवित कर दिया है, लेकिन उसके बदले बैनर ने हल्क एल्डेस्ट को सौंप दिया और अब हल्क एल्डेस्ट के पास कैद है। तो वही दूसरी ओर एल्डेस्ट की शिकार चार्ली को यह सब कुछ बताती है, जिसके कारण चार्ली अब हल्क को बचाने निकलती है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम चार्ली को देखते हैं जो कुछ मॉन्स्टर से बचकर एक त्रोन के पीछे छुपी हुई थी। और तब वो वहां मांगती है कि वो भी ताकतवर हो जाए। ये सारी बातें वो त्रोन सुन लेता है और अगले ही पल वो त्रोन इन मॉन्स्टर्स को मार गिराता है। यहाँ हम ब्रूस को देखते हैं जिसे टॉर्चर किया जा रहा था। तभी एल्डेस्ट ब्रूस से पूछती है, बताओ वो ताकत कौन सी है जो तुम्हें बचा रही है, बता दो जल्दी ताकि ये पीड़ा से मुक्त हो सको। लेकिन बैनर कुछ नहीं बोलता है। ये देखकर एल्डेस्ट कहती है, तुम इतने टॉर्चर से गुजरे हो फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हो, आई एम इम्प्रेस्ड, पर अभी तुम्हें एल्डेस्ट से बहुत कुछ सीखना होगा। ये कहते ही हम देखते हैं कि एल्डेस्ट ने हल्क से बैनर को बाहर निकाल के रखा था और उसे टॉर्चर कर रही थी। तभी वहां दो स्किन वॉकर चार्ली को पकड़ कर लाते हैं। तभी चार्ली कहती है, मुझे जाने दो वरना हल्क तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये कहते ही चार्ली देखती है कि वहां पर हल्क बहुत ही बुरी हालत में था। ये देखकर चार्ली एल्डेस्ट से पूछती है, तुमने हल्क के साथ क्या किया? जिस पर हल्क चार्ली से कहता है, स्टूपिड लड़की, हल्क को तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए। तभी चार्ली एल्डेस्ट को देखती है और कहती है, ओह तो तुम हो एल्डेस्ट? जिस पर एल्डेस्ट कहती है, हाँ मैं ही हूँ, एल्डेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स, तुम्हें कुछ कहना है? जिस पर चार्ली एल्डेस्ट से कहती है, हाँ कहना है, और वो ये है कि तुम बहुत बड़ी मूर्ख हो और जल्दी हल्क तुम्हें तोड़ के रख देगा। ये सुनकर एल्डेस्ट को गुस्सा आता है और वो चार्ली को ऊपर उठाती है और कहती है, तुम टेंपल ऑफ लाइकना में हो जो स्किन वॉकर्स का घर है। हर एक फुल मून को लाइकना एक मॉर्टल वेसल चुनती है ताकि वो उसके जरिए जो खाना चाहे वो खा सके। तो तुम में से कौन है जो इसका शरीर अपनाना चाहता है? ये कहते ही एल्डेस्ट अपने स्किन वॉकर की ओर देखती है। तभी वे सारे स्किन वॉकर अपने लिए चार्ली डिमांड करते हैं, लेकिन तभी एल्डेस्ट एक स्किन वॉकर को वहां बुलाती है। लेकिन तभी चार्ली स्वयं को एल्डेस्ट से छुड़ाने लगती है। यह देखकर एल्डेस्ट चार्ली को उठाकर नीचे फेंकती है और कहती है, तुम अजीब हो, तुम तो साधारण बच्चे से भी कमजोर हो, तुम्हें लगता है कि तुम खुद हल्क हो। यह सुनते ही चार्ली एल्डेस्ट से कहती है, हाँ मैं हल्क हूँ, और वैसे भी हल्क की परवाह नहीं करता कि तुम बड़ी हो या बुढ़ी या ताकतवर, और ना ही परवाह करता कि उसके सामने कितने लोग हैं। ठीक वैसे ही मैं भी परवाह नहीं करती हूँ। जिन्हें लाना चाहती हो लेकर आओ, तुम भले ही मुझे मार डालो लेकिन मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाली हूँ। ये सुनते ही एल्डेस्ट बैनर की ओर मुड़ती है और कहती है, तुम्हारे पास ये आखिरी चांस है फ्रैक्चर सन, मेरे सामने सरेंडर हो जाओ नहीं तो ऐसे ही मरते रहो। जिस पर ब्रूस एल्डेस्ट से कहता है, मैंने तुमसे कहा था मैं नहीं बता सकता हूँ। तभी एक स्किन वॉकर आगे आता है और एल्डेस्ट से कहता है, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं कुछ करूँ? जिस पर एल्डेस्ट उस स्किन वॉकर से कहती है, मैं तुम्हें भूल गई थी, यह लड़की तुम्हारी है, तुम्हें जो करना है वो करो। यह सुनते ही वो स्किन वॉकर बहुत खुश होता है। तभी एल्डेस्ट कहती है, समय बर्बाद मत करो, वही बनो जो काम का है, तो बताओ ऐसा क्या बनने वाले हो? यह सुनते ही स्किन वॉकर के सीने से हाथ बाहर आता है और वो स्किन वॉकर अगले पल चार्ली के डैड का रूप धारण करता है। ये देखकर चार्ली हैरान रह जाती है और वो कहती है, डैडी आप यहाँ? जिस पर चार्ली का डैड चार्ली से कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं मर गया? तुम मुझसे पीछा कभी नहीं छुड़ा सकती हो। ये देखकर ब्रूस चार्ली से कहता है, ये स्किन वॉकर है चार्ली, वो किसी का भी रूप ले सकता है उसे मारने के बाद, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है चार्ली? ये सुनते ही चार्ली चुप हो जाती है और अगले पल उसके बैग से एक मॉन्स्टर बाहर निकल आता है जो पूरी तरह चार्ली को कवर करता है। ये देखकर एल्डेस्ट भी हैरान थी। तभी एल्डेस्ट की सेविका एल्डेस्ट से कहती है, गॉडेस ऑफ लाइकना गायब हो गई है। यहाँ सारे स्किन वॉकर्स ये देखकर डर जाते हैं। तो वही चार्ली पूरी तरह वेयरवुल्फ बन जाती है और तब वो कहती है कि तुमने मेरे डैड को मारा, अब मैं तुम्हें मार डालूंगी।
यहाँ हल्क ये देखकर खुश होता है तो वही बैनर दुखी होता है। इधर हम देखते हैं कि वेयरवुल्फ बनने के बाद चार्ली की वही स्किन पड़ी हुई थी और तब वो वेयरवुल्फ उन सारे स्किन वॉकर्स पे हमला कर देती है और उन सबको मार डालती है। तभी वो वेयरवुल्फ चार्ली के डैड पर भी हमला करती है जो असल में स्किन वॉकर है और उसे खत्म कर देती है। अब एल्डेस्ट का सबसे खास स्किन वॉकर मर चुका था। ये देखकर वो और क्रोधित हो जाती है और वहां पर जबरदस्त हमला करती है जिसके कारण हल्क और बैनर उस चेन से आजाद हो गए थे जिनसे उन्हें बांधा गया था। तभी बैनर हल्क से कहता है, हल्क जल्दी करो, एल्डेस्ट का ध्यान हम पर नहीं है। यहाँ एल्डेस्ट वेयरवुल्फ पे हमला कर देती है और कहती है, तुमने मेरे पालतू को मार डाला है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं इन सब के मालिक हूँ और अब तुम मेरा कहर देखोगी। ये कहते ही एल्डेस्ट उस वेयरवुल्फ को पकड़ के नीचे धरती पर मारती है। यहाँ हल्क धीरे धीरे बैनर से जुड़ने लगा था तो वह एल्डेस्ट वेयरवुल्फ को पीट रही थी और तब वो कहती है, मेरे लायक ना तुम जैसों को कभी नहीं चुनती। ये कहते ही एल्डेस्ट उस वेयरवुल्फ का गला दबाने लगती है लेकिन तभी वेयरवुल्फ उस एल्डेस्ट को ही काट लेती है। इधर हल्क पूरी तरह ठीक हो चुका था और तब वो एल्डेस्ट के सामने आता है और कहता है, एल्डेस्ट कहा था ना हल्क सबसे स्ट्रांग है। ये कहते ही हल्क पास के पेड़ को उठाकर एल्डेस्ट को मारने जाता है और तब वो उसी पेड़ को एल्डेस्ट के सीने में घुसा देता है जिसके कारण वहां पर बड़ा धमाका हो जाता है और एल्डेस्ट कमजोर होकर नीचे गिर जाती है लेकिन उसमें अब भी जान बाकी थी। तभी एल्डेस्ट हल्क से कहती है, तुमने अनब्रेकेबल वाव को तोड़ा है फ्रैक्चर सन और इसकी सजा तुम्हारे लिए मौत है। जिस पर हल्क कहता है, ये फिलहाल तुम्हारे लिए है। यह कहते ही हल्क अपने दोनों हाथों से जोरदार एल्डेस्ट पर वार करता है और फिर वहां पर गहरा अंधेरा हो जाता है। फिर कुछ देर बाद बैनर की आंखें खुलती है और वो देखता है कि वो किसी टूटे फूटे से रूम में है और उसके साथ चार्ली की बैग भी थी। यहाँ बाहर हम देखते हैं कि एल्डेस्ट का शरीर मिट चुका है लेकिन वो अब भी जीवित है। तो वह बैनर चार्ली की बैग खोलता है और शॉक रह जाता है। यहाँ बाहर घायल अवस्था में एल्डेस्ट निकल आती है और कहती है, मैं कसम खाती हूँ फ्रैक्चर सन, तुम्हारे उस दोस्त ने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया है और तुमने मेरे कई भाइयों को मारा है, इसलिए आज मैं इसी समय कसम खाती हूँ कि मैं अपना बदला लेकर रहूंगी और तुम पर मेरा कहर बरस के रहेगा। तुम यहाँ और पे अकेले गैमो वाले नहीं हो, मेरी मदर इस दुनिया को जलाकर राख कर देगी जिसमें ये सारे लोग मारे जाएंगे और इसके लिए सिर्फ तुम ही जिम्मेदार होगे फ्रैक्चर सन। यहाँ बैनर चार्ली की बैग खोलता है और देखता है कि उसमें चार्ली की स्किन पड़ी हुई थी। तो वही वो वेयरवुल्फ बाहर निकल चुकी थी और वो बाहर जाके जानवरों को मारने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ हम एक बर्फीली जगह देखते हैं जहाँ पर एक आदमी आराम से पीने में लगा था लेकिन तभी उसके दरवाजे के बाहर जोरदार आवाज होती है और तब वो आदमी देखता है कि उसके दरवाजे से खून निकलने लगा था, इसलिए वो दरवाजे के कोने को झांककर देखता है लेकिन तभी उस दरवाजे के बाहर उसके गार्ड की लाश दिखाई देती है और तब वो दरवाजा टूट जाता है और उस आदमी पर गिर जाता है और तब हम देखते हैं कि उस दरवाजे से रेड हल्क का हाथ अंदर आता है। फिर उसके बाद हम वही आदमी को देखते हैं जो बाहर बर्फ में खड़ा था और तब हमें जनरल रॉस की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, गुस्ताव बर्गर, तुम आर्म डीलर और टेररिस्ट हो। 3 साल पहले तुमने अमेरिकन सोल्जर्स के भरे हुए प्लेन को खत्म किया था और ये बसर ना फैले इसलिए रशिया ने तुम्हें जेल में डाल दिया, पर हमारी इंटेलिजेंस को पता चल गया कि सिर्फ नाटक था, तुम वहां से काम कर रहे थे। ये प्रिजन सबसे खतरनाक प्रिजन माना जाता है जहाँ पर घुसना किसी के बस में नहीं है। ये प्रिजन तुम्हें अंदर नहीं रख रहा था बल्कि बाहर के लोगों को बाहर रख रहा था। ये सुनते ही गुस्ताव जनरल रॉस के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, तुम हो कौन? जिस पर रॉस कहता है, मैं एक सोल्जर हूँ। जिस पर गुस्ताव कहता है, नहीं तुम मॉन्स्टर हो। जिस पर रॉस कहता है, सोल्जर के पास हमेशा वेपन होता है, जो तुमने देखा वो भी एक वेपन है। यह सुनते ही गुस्ताव रॉस के पैरों में पड़ जाता है और कहता है, तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? क्या तुम पैसा चाहते हो? जिस पर रॉस कहता है, नहीं मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ बल्कि तुम्हारे पास मेरा कुछ है और वो है डिस्क्रिएशन एंड ऑनर। और हम यहाँ इसलिए है क्योंकि मैं मर्दों की तरह तुम्हारी आंखों में आग डालकर देखना चाहता हूँ और तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे अपराधों की सजा आज मिलेगी। ये कहते ही रॉस गुस्ताव को शूट कर देता है और फिर पास के हेलीकॉप्टर में बैठकर चला जाता है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि रॉस की हिस्ट्री उस मिलिट्री को लेकर कॉम्प्लिकेटेड है। एयरफोर्स ने उसे कुछ लायबिलिटीज दिए हैं और तब तक रहेगी जब तक वो गुमनामी में काम करेगा। अब किसी को पता नहीं है कि वो यहाँ था, ऐसा उसको लगता है। ये कहते हम देखते हैं कि अचानक से हर जगह उजाला हो गया था और तब हमें रॉस दिखाई देता है जो कहीं पर सोया हुआ था। तभी रॉस से कोई कहता है, जाग जाओ रॉस। ये सुनते ही रॉस जाग जाता है और देखने लगता है कि वो कहाँ पे है।
और कहता है ये कौन है, लेकिन तभी रॉस देखता है कि वो किसी जेल में है। ये देखकर रॉस कहता है कौन हो तुम और मैं हूँ कहाँ पे, जिस पर सामने से एक आवाज आती है जो कहता है तुम लैटवेरिया में हो और अब से यही तुम्हारा घर है। जिस पर रॉस कहता है मेरा घर हमेशा से यूएस था। लेकिन तभी वो आदमी रॉस के पास आने लगता है और कहता है मैं तुमसे और कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ और इसलिए तुम यहाँ हो और अब हमें बात करनी चाहिए। ये कहते हम उस आदमी को देखते हैं जिसने रॉस को बांध के रखा है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सॉर्सरर सुप्रीम डॉक्टर डूम है। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।